अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद ख़ान आपको अपने चैनल एचएके केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में भी आज हम इसके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। वो कहता है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात हैं काफ़ी ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉलोइंग वन, इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाती। दे नेवर कंप्लीट, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, ये हमारे पास रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और इनके दरमियान में क्या होता है, डबल एरो होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, अल्फा। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकम्बाइन होती हैं। उसने पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हमने उसको बता दिया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड हमारे पास एमसीक्यू है, इन द लाइमकिन द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट is converted into calcium oxide and CO2 goes to completion because, वो कहता है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्यों कंप्लीट हो जाता है? क्योंकि हमारे पास इसमें से जो CO2 है एस्केप्स कंटिन्यूसली। जो CO2 है वो हमारे पास अगर ओपन सिस्टम होगा, हमने पढ़ा था, तो वो CO2 उसमें से एस्केप होती जाएगी, सिर्फ आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? चार्ली, सी ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन 2A + B × 3C, इसकी हमने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बतानी है जी। मैं यहां पे लिख रहा हूं 2A + B × 3C, तो इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगी? केसी जब हम इसकी बनाएंगे तो हमारे पास हम जो प्रोडक्ट है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी और जो नंबर ऑफ मोल्स है हम उसको क्या करते हैं, उसकी पावर बना देते हैं ये। और इसी तरह जो रिएक्टेंट है उसको हम नीचे लिखेंगे, ए वैसे लिख दिया, और जो 2 है उसकी क्या बन जाएगी? पावर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब हमारे पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है तो क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है? नहीं। द ओपोजिंग रिएक्शंस स्टॉप, जो ऑपोजिट रिएक्शंस हैं वो रुक जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, ये हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास क्या हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आएगा जी, डी ऑप्शन। हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एक्टिव मास के लिए करेक्ट नहीं है? फर्स्ट है जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में पढ़ा था, ये बिल्कुल ठीक है जी। उसके अलावा एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसिडरेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका आंसर उसने गलत ऑप्शन पूछा है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? डेल्टा। ठीक है, वो हमने ये पढ़ा था कि जो एक्टिव मास है ये टोटल मास नहीं होता, ये वो मास है जो उस टाइम पे सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका ये डेल्टा ऑप्शन क्या है, उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ही हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, कहता है कि जब हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी तो हमारे पास क्या होता है? हमने पढ़ा था जब भी कोई वैल्यू लार्ज होगी, जब भी कोई वैल्यू लार्ज है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास, अ रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, पढ़ा था जब केसी की वैल्यू लार्ज होगी तो उसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे
आपके पास प्रोडक्ट्स पाए जाएंगे, प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आते हैं, वैल्यू बढ़ी है तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ी, मतलब कि प्रोडक्ट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी और रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ना होने के बराबर होंगे। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, हमारे सारे के सारे इसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट्स पाई जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है जी, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज वेरी स्मॉल, जब हमारे पास केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश, नहीं, ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, गलत, द रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, नहीं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास अब केसी की वैल्यू क्या है, यहां पे लिख रहा हूं, केसी हम निकालते हैं ऐसे जैसे ये हमने निकाला था, प्रोडक्ट्स ऊपर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास नीचे। अब वो कह रहा है केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो उसके लिए क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि रिएक्टेंट्स क्या होंगे हमारे पास, ज्यादा होंगे। तो जो इसका हमारे पास है, इसका डेल्टा आएगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होगी। तो इसका भी ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनता है जी, ये बनता है डेल्टा ऑप्शन, डी ऑप्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, द रिएक्शंस व्हिच हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, वो रिएक्शंस जिसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या हो, कंपेरेबल, मतलब इक्वल हो, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था, हमारे पास इसमें मॉडरेट केसी वैल्यू होती है, दरमियानी वैल्यू होती है जी केसी की। तो 8 में का हमारे पास बनेगा चार्ली, सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, एमसीक्यू नंबर 9 है, एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, इसका चार्ली है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता, ठीक है। और इसका हमारे पास चार्ली ऑप्शन आएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड हमारे पास इक्वल होती है, उसकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती। तो इसका 9th का आपके पास चार्ली ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है 10th एमसीक्यू, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है, नेवर एस्टैब्लिश, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टैब्लिश होता है, इरिवर्सिबल में एस्टैब्लिश नहीं होता। तो इसका 10th का हमारे पास आ जाएगा अल्फा। ओके, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टू मेक अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, अमोनिया बनाया, ठीक है। और उसकी केसी की वैल्यू कितनी है, 2.86, मैं यहाँ पे 11 था, इसकी मैं केसी की वैल्यू लिख रहा हूँ, कितनी है, 2.86। ये वैल्यू ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है, क्या है, मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी है। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, हमने पढ़ा था, इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होंगी, कंपेरेबल यानी कि बराबर बराबर होंगी। तो इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या थे हमारे पास, N2 + 3H2 है, N2 + 3H2 gives us 2NH3, ये है। तो अब इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स भी तकरीबन बराबर होंगे और प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में तीनों चीजें पाई जाएंगी, नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, H2 भी पाया जाएगा और साथ में NH3 भी पाया जाएगा। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है 11th एमसीक्यू का, ये बनता है, सॉरी 12th, ये जी 12th हमने कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास 12th एमसीक्यू जो मैंने पहले बता दिया, इसको मैं 12th कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 12th है, ठीक है। तो इसमें 12th का जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो हमारे पास बीटा ऑप्शन आएगा, ठीक है। और 11th में अब ऊपर कर रहा हूँ, 11th है, रिवर्स रिएक्शन इज वन, रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद की हुई है कि जो रिवर्स रिएक्शन होता है, नंबर 1 ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव करता है, पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, विच स्पीड अप ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, स्पीड अप होता है। तो 11th का हमारे पास डी आएगा, डेल्टा ऑप्शन, ठीक है, विच स्पीड अप ग्रेजुअली, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये डेल्टा है, डी। ओके, उसके बाद 13th एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ KCr, हमारे पास PCl3 और Cl2 का रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, PCl5 बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने इसकी केसी निकालनी है, तो प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, PCl5 ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट्स हमारे पास नीचे आ जाएंगे, PCl3 × Cl2। तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन, उसका यूनिट पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, वो यूनिट पूछ रहा है। तो आपके पास ऊपर यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 है,
ठीक है, नीचे आपके पास दो आ जाएंगे, एक आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका PCl3 का और दूसरा आ गया Cl2 का मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दो आ गए, एक एक से कट जाएगा, एक बच गया। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो मोल के ऊपर ऊपर जाके अब बन जाएगा मोल -1 और DM-3 ऊपर जाके बन जाएगा DM3। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 13th का बनता है चार्ली ऑप्शन। 13th का क्या ऑप्शन बनेगा? चार्ली ऑप्शन। ठीक है जी, ये हमारे एमसीक्यूज थे। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के N2O को जब हम इसकी ब्रेकडाउन इसकी डीकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उसने इक्वेशन इसकी खुद ब खुद दी हुई है, केमिकल रिएक्शन उसने दिया है और उसने इसकी कंसंट्रेशंस बता दी हैं जो कि हमने ऑलरेडी लिख ली हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O कितनी है? 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 3.90 है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 है वो कितनी है हमारे पास? 1.95 है। तो उसने कहा है हमें कि आप इस रिएक्शन की केसी फाइंड करें। ठीक है, केसी जब भी हम फाइंड करते हैं हम लिखते हैं जी केसी हमारे पास इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? N2 और O2। प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ N2 और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम क्या बना देंगे? उसकी पावर। ठीक है, और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ O2 हमने लिख दिया। ठीक है, ओवर अब हमने रिएक्टेंट्स लिखने हैं तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ N2O और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम क्या बना देंगे? उसकी पावर बना देंगे। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं जी। N2 की वैल्यू हमारे पास है 3.90 का स्केयर वैसे आ जाएगा आपके पास, और O2 की हमारे पास है 1.95 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ओवर N2O की कितनी है हमारे पास? 1.1 है, 1.1 का स्केयर। अब जी हम कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं सॉल्व। ओके जी, ये हमने 3.90 का स्केयर लिया तो हमारे पास 15.21 आ गया। 1.95 हमने वैसे लिख दिया और 1.1 का स्केयर लिया तो हमारे पास 1.21 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है केसी इक्वल्स है 24.5। अब इसका हमने यूनिट लिखना है, ये देखिएगा जरा, ये आपके पास स्केयर है ऊपर और नीचे भी स्केयर है। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो हम क्या करते हैं? इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 2 + 1 3 मोल्स है। ठीक है, तो इसका स्केयर हम काट देंगे जी इसके साथ, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? उसकी एक कंसंट्रेशन बच जाएगी। उसका यूनिट आपके पास क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट MCQ का आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें वो हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। इसमें आपने एक चीज ध्यान ये रखना है कि इसमें उसने आपको केमिकल इक्वेशन नहीं दी हुई, ये आपने इसमें केमिकल इक्वेशन खुद लिखनी है, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। उसने कहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज कि वो रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करवा रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट करवा रहा है, तो हमने भी हाइड्रोजन आयोडाइड से ही स्टार्ट करवाना है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने चैप्टर में ये पढ़ा है ना कि हाइड्रोजन और आयोडीन से हम स्टार्ट करते हैं, तो गलती से आपने वहां से स्टार्ट नहीं करना। उसने बात की हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख ली और उसके बाद उसने हमें कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, वो मैंने ऑलरेडी लिख ली हैं। अब इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हमने केसी की वैल्यू फाइंड। केसी हमारे पास इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ I2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये आ जाएगा HI, और जो अमाउंट इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या आ जाएगा? इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी? इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं यहीं पे। H2 की कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.011 और I2 की भी कितनी है? 0.011 है, 0.011। ठीक है, ओवर HI की कितनी है? 0.078 और इसका स्केयर है, तो हमने क्या करना है? इसका स्केयर ले लेना है। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। और इसी तरह जब हमने 0.078 का स्केयर लिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6.084 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Kc इक्वल्स टू 0.084
019। अब इसमें जो हमने इसमें हमारे पास केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे किस चीज के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। 2 मोल्स रिएक्टेंट्स में है और 1 2 ही मोल हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स में है। ठीक हो गया? तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? यही आएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें हमें वो कहता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसने हमें खुद ब खुद रिएक्शन दे दिया है और साथ में उसने हमें इस दफा क्या किया? उसने हमें केसी की वैल्यू दे दी है और उसने कहा कि आप कंसंट्रेशन ऑफ NO फाइंड करें। ठीक है, N2 की वैल्यू भी उसने एक कंसंट्रेशन उसने हमें बता दी, O2 की कंसंट्रेशन भी बता दी, NO की उसने कहा है कि आप खुद फाइंड करें। लिख लेते हैं। ये हमारे पास बनेगा इस रिएक्शन की केसी जो बनेगी वो बनेगी Kc equals to concentration of NO का स्क्वायर ओवर concentration of N2 and O2। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं। 4 में से उसने हमें Kc भी बता दी है, उसने हमें N2 भी बता दिया और O2 भी बता दिया, तो फोर्थ वन हम खुद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि NO को वहीं पे रहने देंगे और ये दोनों नीचे क्या हो रहे हैं जी? डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, अब कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इक्वल है हमारे पास किस चीज के? Kc के। और ये दोनों यहां पे डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। NO का स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। Kc की हमारे पास वैल्यू है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 और हमारे पास N2 की वैल्यू है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 और इसी तरह O2 की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है? 1.196 मल्टीप्लाई बाय 10 ओके। अब ये हमारे पास किस चीज की कंसंट्रेशन आ रही है? NO के स्क्वायर की। हमें सिर्फ किसकी चाहिए? NO की चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NO बच जाएगी और इसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसको कैलकुलेटर से करते हैं तो उसका हमारे पास आंसर आएगा 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ NO है तो उसकी क्या आ जाएगी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये लाजमी आ जाएगा साथ। ठीक है, तो ये जी हमारा इस इस न्यूमेरिकल का ये आंसर है। कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या आएगी हमारे पास? 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 4। ये जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। वो न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहता है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब ये भी आपने ध्यान से करना है क्योंकि इसमें उसने इक्वेशन हमें नहीं दी, आपने खुद लिखनी है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। तो उसने हमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी बता दी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बता दी, उसने हमें Kc की वैल्यू बता दी है, लेकिन उसने कहा है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन आपने खुद फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं। Kc हमारे पास इक्वल होता है किस चीज के? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के NH3 का स्क्वायर ओवर आपके पास जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या आ जाएगी? N2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। अब हम ये करेंगे कि जो अमोनिया है इसको यहीं पे रहने देते हैं और जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है उसको हम क्या कर देते हैं? उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमने अमोनिया। अब हम यूं करेंगे कि जो अमोनिया है इसको हमने फाइंड करना है, इसको यहीं पे रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज को हम कहां पे ले जाएंगे? दूसरी साइड पे। तो हमारे पास ये बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इक्वल आ जाएगा किस चीज के? Kc के। और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ N2 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। हमारे पास ये NH3 वैसे ही आ रहा है स्क्वायर। अब Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.50 है
मल्टीप्लाई बाय n2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n2 की कंसिडरेशन 0.31 मल्टीप्लाई बाय H2 की कंसिडरेशन, H2 का हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो H2 की कितनी है, 0.50 है, इसका हम क्या कर लेंगे, क्यूब ले लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.018, ठीक है। और ये किस चीज का आंसर आएगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन के स्क्वायर का आंसर आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, अमोनिया की कंसंट्रेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करके इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहां से NH3 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तो ये जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपके पास कंसंट्रेशन सिंपल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जी हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर है। और ये हमारे जी इस तरह चारों के चारों न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आपके MCQs में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।